मैं इस वक्त झारखंड के प्रदेश सेक्रेटरी के साथ हूँ, श्री रवि रंजन सिंह जी, और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि मोदी जी की 4 गारंटी और राहुल जी की 5 न्याय गारंटी क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी और मोदी जी की लेकर के आज जो देश में और आने वाले जो चुनाव है लोकसभा का 2024 का चुनाव जो इसमें जनता को फैसला करना है, क्योंकि मोदी जी आज तक जितने भी गारंटियां दी वे सब जुमला साबित हुआ है। आप देखे होंगे कि 2014 में जब मोदी जी सत्ता संभाले और सत्ता संभालने के पहले बोले थे कि 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, महंगाई दूर करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा और महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आप बतलाइए कि क्या किसी बेरोजगार युवा को आज तक रोजगार मिला? 2-2 करोड़ नौकरियां छोड़िए, अगर साल का 1-1 लाख नौकरियां दिए होते तो आज 10 लाख लोग को नौकरी मिली होती, लेकिन वह नहीं हुआ। दूसरी चीज, मोदी जी जो बोले कि काला धन वापस लाऊंगा, क्या देश में एक भी काला धन आया? बल्कि जो देश के जितने लुटेरे थे उनको भी मोदी जी गाड़ी में बैठा बैठा कर प्लेन में बैठा बैठा करके ले जाकर के विदेश में जाकर के स्थापित कराने का काम किया और महिला सशक्तिकरण की बिल लाए। आप देखे होंगे भी हाल में ही उनका बिल आया था और उस बिल में यह दिखाया गया कि 39 में जाकर के ये बिल लागू होगा महिला पे। तो आज लाने की क्या जरूरत थी? और यदि वह बिल लाए भी तो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी का क्यों नहीं प्राथमिकता दी गई? जी, जबकि आज जो हमारे संविधान में वर्णित है एससी, एसटी और ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए और उनको अधिकार दिया गया है कि समानता का अधिकार लाने के लिए, तो इस समानता का अधिकार लाने पर मोदी जी कोई कार्य नहीं करके, जबकि अपने खुद बोलते हैं कि हम ओबीसी हैं, जबकि सर्वविदित हो चुका और उन्हीं के पार्टी के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है, बल्कि 2000 में वो जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो अपने काश घाटी जाति को ओबीसी में लाए थे, जो कि पहले जनरल में गिने जाते थे। लेकिन ये सारे प्लानिंग आरएसएस का था कि क्योंकि ओबीसी का भारत में 65 से 70% आबादी है और ये लोग देखे कि कांग्रेस यहाँ स्थापित था और उसको किसी ढंग से कमजोर करना था, तोड़ना था, तो ओबीसी का हवा बना करके मोदी जी को उतारा गया और जिसमें यहाँ के तो 4 पूंजीपतियों का भी बहुत बड़ी योगदान रही है और वे लोग ने भी अपने टीवी चैनल और मीडिया के माध्यम से मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि विष्णु के अवतार के रूप में उतार रहे हैं लोग और उनके आते ही देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन 2010 के बाद आज तक, 2014 के बाद जब से वो सत्ता संभाली, आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए जिससे देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े। दूसरी चीज उनकी ये था महिला सशक्तिकरण की। आप देख रहे होंगे कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा परेड कराया जाता है और मोदी जी उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। मणिपुर का एम शब्द भी आज तक मोदी जी का मुंह से नहीं निकला। महिला पहलवान हमारे थे लोग जो जंतर मंतर जब वो शील्ड जीत करके आई थी तो वही मोदी जी बोले थे कि हमारी ये बेटियां हैं, हमारे घर की हैं। लेकिन जब वे लोग अपनी कुछ मांगे लेकर के, जो उनके साथ में दुराचार करने वाले उन्हीं का सांसद मंत्री जो था ब्रिजभूषण सिंह जी, और उनके खिलाफ में ये लोग शिकायत की तो मोदी जी वहां पर चुप हो गए और आज तक उनको ना इस्तीफा लिए ना उनको किसी प्रकार का दंड दिया गया। बल्कि जब वे हमारी महिला पहलवानों ने यही जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया तो मोदी जी और अमित शाह जी की पुलिस ने उन्हें बूटों से रौंदा और उनको मार करके यहाँ से दिल्ली से खदेड़ने का भी काम किया। तो मोदी जी की करनी
और कथनी दोनों में जो असमानता है ये पूरा देश जान चुका है। और मोदी जी दूसरा चीज आप देख रहे होंगे कि बोल रहे हैं कि 370 और एनडीए 400 पार, यानी मोदी जी 370 ही क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनकी नीयत सही नहीं है। वे चाहते हैं कि भारत को फिर से एक बार गुलाम बनाया जाए, जिसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। और ये गुजरात उपनिवेश यहाँ भारत में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में सेक्रेटरी हैं वे सब गुजरात लॉबी से ही हैं। अगर जो प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, और जो पूंजीपति हैं अडानी अंबानी वह भी गुजरात से ही है। और जो उनके पीएस डीए जो भी है वे सब गुजरात ही लॉबी से है। और उनको रिटायर होने के बाद भी हर बार उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन वो मोदी जी देने का काम करें। क्या हमारे देश के और भी काबिल ऑफिसर नहीं है जो उनके नीचे कार्य कर रहे थे? उनको भी तो प्रोन्नति कर करके लाया जा सकता था, लेकिन मोदी जी को उन लोगों पर विश्वास नहीं है। मैं तो कहता हूं कि देश के किसी भी व्यक्ति पर मोदी जी और अमित शाह का विश्वास नहीं है, सिर्फ उनको गुजरात पर विश्वास है और गुजरातियों पर विश्वास है, क्योंकि वह वही काम महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कल कारखाना लगाने का काम किया गया था उसे भी वो वापस करने का ले जाकर गुजरात में उसको लगाया गया, तो वहां से हटा दिया गया। यानी पूरे भारत को गुजरात उपनिवेश, जैसे अंग्रेजों ने आकर के ब्रिटिश उपनिवेश यहाँ पर लागू किया था, वैसे भारत पूरे भारतवर्ष में हुए गुजरात उपनिवेश को लागू करना चाहते हैं। अब दूसरी चीज, अब आते हैं हम राहुल गांधी पर। जी राहुल गांधी पर आने का मेरा मकसद ये है कि जब राहुल गांधी जी को लाया गया, ये लोग ऐसा किए कि उनको पप्पू के रूप में स्थापित करने के लिए हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया मीडिया में और अखबार के माध्यम से, कि सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू साबित किया जाए। एक हमारे इसी दिल्ली के सीएम है आपका केजरीवाल जी, जो बार बार ये बातों को बोले कि एक चौथी पास राजा है और जिसकी डिग्री की अभी तक पता नहीं है, जबकि उनकी एक अमित शाह डिग्री निकाले थे जिसमें वो बतलाए थे कि इंटायर पॉलिटिकल, जो कि आज तक पूरे विश्व में इंटायर पॉलिटिकल की कोई कोर्स नहीं होती है, जबकि हमारे मोदी जी के पास में वह इंटायर पॉलिटिकल की डिग्री है। तो ये सारे चीजों को भी आप दरकिनार करिए। इन तमाम चीजों को देखने के बाद राहुल गांधी जी पदयात्रा पहले निकाले, जो देश में लोगों के साथ में अन्याय हो रहा था, इन सारी चीजों को देखने के लिए और मोदी जी के मन की बात को से हट करके लोगों के पास जाकर के लोगों की, जनता की मन की बात सुनने का काम किया। और उसी में लोगों ने जब राहुल गांधी जी को ये बतलाया कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे जमीन कोई कब्जा कर लिया, जैसे अभी भी आप देखे होंगे कि साउथ के 2 किसानों को ईडी जाकर किसान के यहाँ छापामारी करता है। ये कितनी हास्यास्पद चीज है। ये सोचिए कि ईडी का कार्य क्या दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य मतलब उनको दिया गया है, लेकिन किसानों की, क्योंकि वह किसान का जमीन एक भाजपा नेता वहां कब्जा किए हुए था और कब्जा करना चाहते थे और वो लोग जमीन दे नहीं रहे थे, इसलिए उनके यहाँ ईडी भेज दिया जाता है। वह किसानों को जाकर के, और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया और जाकर के उन लोगों को मतलब कि इंसाफ मिला। तो मोदी जी यहाँ पर न्याय को भी जो जिस ढंग से खरीदने का काम कर रहे हैं, एक अभी आप चंडीगढ़ में भी देखी होंगी, अभी मामला आया था कि वहां पर भाजपा के एक पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर बना करके भेजा गया और जो एनडीए इंडिया का, जिसमें मतलब केजरीवाल और कांग्रेस का 20 पार्षद थे और भाजपा का 16 पार्षद थे, वहां पर हराने का काम किया गया कि 20 पार्षदों में से 8 पार्षद का नाम को, जो उनका वोट था, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। अनिल मसरीन नाम है उनका, जी जी जिस जी पर सुप्रीम कोर्ट अभी संज्ञान भी लिया चंडीगढ़ में उस मामला को इलेक्शन पलटने का काम किया। दूसरा चीज कि आपका दिल्ली का ही एक यहाँ जो अधिकार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको नए बिल ला करके मोदी जी उसको भी पलटने का काम, यानी कि मोदी जी एन प्रकरण चाहे जितना भ्रष्टाचार हो जाए अपने हाथ में पूरे देश की सत्ता रखना चाहते हैं। किसी भी
मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री भी हो तो इनके भाजपा का मुख्यमंत्री हो। विपक्ष को मतलब जिस ढंग से ये तबाह और खत्म करने का काम करते हैं, इनके भाषण भी आप सुनते होंगे कि उसमें जो बोलते हैं जाकर के कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि कांग्रेस फांसी पर लटक जाए। एक देश का प्रधानमंत्री यदि इस ढंग का हिंसात्मक बात करता हो तो सोचिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आज किसी को गोली मारा जा रहा है तो बोला जाता है कि जय श्री राम। मैं यानी राम के नाम को भी ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। राम सबका है, हमारे जितने भी हिंदू हैं और सभी हिंदुओं का आराध्य देव भगवान राम है, शिव है, गणेश है, सभी हैं, सभी देव देवताओं सब लोग अपने घर में पूजा करता है। लेकिन राम को भी और भगवान को भी ये लोग रोड पर लेकर के रोड पर घसीटने का काम ये बीजेपी और आरएसएस ने किया है। इन तमाम चीजों को देखते हुए राहुल गांधी जी फिर न्याय यात्रा निकाले, और जो न्याय यात्रा मणिपुर से, जहां पर मोदी जी जाना नहीं चाहते, जबकि उन्हीं का सरकार वहां चल रहा है और केंद्र में भी उन्हीं का सरकार है और मणिपुर में भी उन्हीं का सरकार है, और वहां पर महिलाओं को नंगे परेड कराया जा रहा है और वहां पर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। वहां पर राहुल गांधी जी जा करके और वहां से अपनी यात्रा लेकर के निकालते हैं। और आज हुआ आपका यात्रा यूपी में आकर के समाप्त हुआ है, क्योंकि आज 2 दिन के लिए राहुल गांधी जी न्यूयॉर्क गए हुए हैं। वहां पर एक यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चरर चलना है और वहां लेक्चर देने के लिए गए हुए हैं। उनको बुलाया गया था यूनिवर्सिटी से और 1 तारीख तक मतलब यात्रा को बंद किया गया। 2 तारीख को बोलपुर से फिर यात्रा शुरू होगा और वह जो मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र को हम लोग जा रहे हैं। तो उसमें राहुल गांधी जी 5 न्याय रखे हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार की बात है, महंगाई कम करने की बात है, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, महिला उत्पीड़न जो हो रहा है उस पर बात होगा, किसानों के एमएसपी के तो राहुल गांधी जी अभी से ही लागू कर देंगे। यदि मेरा सरकार आता है तो हम एमएसपी लागू करेंगे। यही मोदी जी एमएसपी लागू करने का 2014 में खुद बोले थे, जब मनमोहन सिंह क्या उनकी लंबी चिट्ठी है जो कि मैं आपको भेज दूंगा, और उसमें एमएसपी उस समय उनको अच्छी लग रहा था और आज बोलते हैं कि नहीं, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भार आ जाएगा। 14 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों को ये माफ कर रहे हैं लोन को, उससे देश घाटा में नहीं जा रहा है। लेकिन किसानों को 70,000 करोड़ रुपया मात्र एमएसपी के रूप में यदि बोझ बढ़ जाता है तो इनको देश लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा देश। लेकिन जब कौड़ी के भाव में अपने मित्रों को ये पूरे देश को लुटा रहे हैं, वहां देश नहीं लूट रहा है। इन सारे तमाम चीजों को आज रख करके और देश की जनता को 2024 में फैसला लेना होगा कि उन्हें देश की तरक्की उन्नति क्या 2 आदमी के ही हाथों में देखना चाहते हैं या पूरे देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। और वह देख करके ही उनको या तो एनडीए में भाजपा को वोट देना है या इंडिया में कांग्रेस और इंडिया के साथ में जितने भी अलायंस है उन्हें वोट दे करके और अपनी सरकार बनाना है। ये जनता के हाथ में फैसला है। लेकिन यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो ये 5 न्याय हर व्यक्तियों को मिलेगा। और आपको इसका उदाहरण है कि जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनी है और जो जो घोषणाएं की गई थी उन सारे चीजों को पूरा किया गया। चाहे कर्नाटका में देख लीजिए, आप हैदराबाद तेलंगाना में देख लीजिए, और यहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी जाकर के आप देख सकती हैं। और आप इंडिया टीम का आपका यहीं पर आपका दिल्ली है और दिल्ली में हम बैठ करके आपसे बात करें, यहाँ पर भी केजरीवाल जी जो घोषणाएं किए थे अपने मैनिफेस्टो में रखे थे वे सारे चीजों को लेकर के चल रहे हैं। और लोग जनता को, यहाँ तक कि महिलाओं को बस में जो आरक्षित सीट किया गया उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, पानी की आपको फ्री किया गया है, बिजली के बिलों में भी भारी कटौती की गई है। तो ये सारे चीज में इंडिया की जहां भी सरकार है वे लोग दे रहे हैं फैसिलिटी। लेकिन वे लोग कभी भी इंडिया की कोई भी गठबंधन के लोग जुमला बोल करके नहीं पीछे हट जाते हैं, जबकि मोदी जी हर चीजों को वादा कर लेते हैं और वोट मिलने के बाद में वह बोल देते हैं कि वह चुनाव में जुमला था। इन तमाम चीजों को जनता इस बार देख रही है और जनता अपनी फैसला जरूर सुनाएगी यदि इस पर ईवीएम का खेल न हो जाए, क्योंकि ईवीएम एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जब ये लोग छोटे छोटे जो पंजाब में मेयर के चुनाव में यदि ढंग की घपला कर सकते हैं तो एक बड़ी चुनाव है और लोकसभा की चुनाव है, पूरे देश की चुनाव है, वहां पर ये लोग क्या करेंगे ये देश की जनता को देखना होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद।